नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? बड़ी कृपा है आपकी। आपका जो अनकंडीशनल प्यार और सपोर्ट है उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ। जिसको मेरे विचार अच्छे लग रहे हैं उनको मैं धन्यवादी हूँ। जिनको वो देखिए दर्शन करिए। अगर किसी को विचार अलग है उनका भी धन्यवादी हूँ। आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और सुबह सैर करते रहें ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहे और जीवन अच्छा जाए। अपने परिवार बाल बच्चों के साथ खुश रहें। लो जी, आजकल छुट्टियां चल रही हैं और ये आ गए हैं कुलचे चने। ये देखिए बटर वाले, साथ कोल्ड ड्रिंक और साथ ही आजकल फ्लेवर्ड वाटर आया है ना, उसकी एक बोतल सोडा जो होता है फ्लेवर्ड। दोस्तों, जब मैं बचपन की बात आज याद आ रही थी कि जब मैं जैसे कहीं जाते थे जैसे बस वगैरह में, तो इधर उधर जैसे बोर्ड वगैरह लगे होते हैं ना, तो वहाँ निगाह जाती थी। तो मुझे याद है उस समय जैसे कोई ज्योतिष वगैरह की ना वो एज होती है स्कूलिंग की, कि बुक्स वगैरह पढ़नी, क्यूरोसिटी होनी। तो वहाँ लिखा होता था कि सृष्टि आपको जो भी सिखाना चाहती है ना वो आपके सामने लिखित रूप में भी आता है, ऐसा मान्यता उसमें थी। तो वो मान्यता जो है ना कई बार जीवन में देखा भी है, शरा करता है। और बाई चांस कुछ ऐसा था कि ना इधर अपनी फैमिली में कोई बात हो रही थी, तो मैं यही हम बात कर रहे थे कि देखो जैसे परिवार में हम एक दूसरे को आदत होती है समझाने की, तो समझाया तो उसी बच्चे को या बड़े को जा सकता है जो समझना चाहे। अगर हम वैसे अपना भाव ना समझा सकें तो वो कई बार एग्रेशन या अनएक्सेप्टेबल मोड में हो जाता है। इसके ऊपर दोस्तों मैंने एक वीडियो भी किया है लाइव, आप देखना चाहे तो ज़रूर देखो। संवाद के नाम से कम्युनिकेशन जो होता है ना हमारा, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ एक बात और है, मतलब ये मैंने देखा है, अनुभव किया है जीवन में, कि जैसे सपोज हम कहीं खड़े हैं, चाहे दोस्तों में खड़े हैं, परिवार में खड़े हैं, अगर कोई बाहर वाले भी खड़े हैं और उसके सामने मान लो हमसे कोई गलती हो गई, और अगर कोई जैसे उस समय कोई भी भाई बहन माता पिता दोस्त हमें ऐसे कहीं, ओए तुझे पता नहीं तूने ऐसे कर दिया है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो कई बार ना आजकल के बच्चे भी बड़े सेंसिटिव हैं कहीं, और हम लोग भी थे ही तब, कि फील कर जाते थे अंदर से। छुटपुना में बचपन में बात और होती है, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम ये कहते थे अभी सबके सामने हमें क्यों कहा, अलग कह लेते, सबके सामने थोड़ा ऐसे अजीब सा फील हुआ, अच्छा नहीं लगा, ये बात। और जो कहने वाला है वो कह रहा है कि भाई मैंने मौके पर तुझे कोई बात समझानी थी इसलिए ऐसा कहा। तो हमने ऐसे कहते थे कि भाई तू हमारा अपना ही है ना, तो समझा लेता, जरा साइड पे समझा लेता, अलग से समझा लेता, सबके सामने क्यों कहा। जैसे क्लास में टीचर भी किसी बच्चे को डांट देता था ना, तो बच्चा फील करता था
कि सारी क्लास के सामने मुझे डांट दिया। तो ये कई बार होता है। मुझे याद है स्कूल में ऐसा हुआ था कि हमारे एक टीचर थे, तो उन्होंने ना, क्योंकि ये मॉनिटर था, तो उन्होंने कोई डांट दिया ऐसे कि मैं तुझे हीरा समझता था और तू कैसा निकला, ऐसा करके सारी क्लास के सामने, बिना मतलब उनको उस समय नहीं पता था। तो मेरे एक इंग्लिश के टीचर थे, उन्होंने फिर मुझे अलग से समझाया और उनको भी कहा कि आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। अगर आप किसी प्रेम करती हो, मान करती हो, तो अलग से समझा दो। तो क्योंकि ऐसे जो है सुनने वाले की साइकोलॉजी पे कई बार लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हो भी जाता है, नहीं भी होता, ये तो मौका और सिचुएशन पे डिपेंड होता है। तो फिर इसी तरह मतलब ये बात 2-3 दिन पहले हुई थी परिवार में, और वैसा एक भजन भी मिला मुझे श्री राधा कृष्ण का, जो मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला है कि सब कुछ समझाना संभव नहीं होता, कई चीज़ें समय से समझ आती हैं। देखिए कितने साल पुरानी बात और अब समझ आई इस उम्र में आके। तो ऐसा ही है, जीवन तो सिखाता ही रहता है। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिस पे आदमी सीखता रहता है, और जब ये यात्रा में सीख जाए, समझ जाए, सत्य को समझ जाए, तो फिर भगवत प्राप्ति भी हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही है जीवन इंसान का। तो दोस्तों, अब अंग्रेजी नववर्ष आ रहा है। वैसे जो हमारे देश का प्राचीन, वो तो चैत्र महीने से शुरू होता है, लेकिन आजकल ग्लोबलाइजेशन हो गई है, घड़ियाँ, मोबाइल, हर जगह अंग्रेजी टाइम ही होता है। तो ठीक है, हर जगह से एक से अपने धर्म के अनुसार भी कई धर्मों में कैलेंडर है, वो भी मनाने चाहिए, अवश्य मनाने चाहिए। लेकिन ये एक सबको एक जोड़ने वाला एक कॉमन फैक्टर है, और इसका एक मेन ये कारण रहा कि जो अंग्रेज थे ना इंग्लैंड के, उनका राज पता नहीं 190 या उससे ज़्यादा देशों में, तो लगभग 200 देशों में रहा। तो ये समय पद्धति वहाँ, ये टाइम को कैलकुलेट करने का जो मेथड था वो फैल गया। और एक तरह से इंग्लिश ही ऐसी लैंग्वेज है जो इस समय वर्तमान में विश्व में जानी जाती है, जबकि और जानी जाएगी तब उसका महत्व हो जाएगा। जैसे पहले के समय सुना है कि संस्कृत थी, ऐसा मैंने सुना है, हो सकता है आपने भी सुना हो। तो ठीक है, जो भी लोग बनाते हैं, ये तो है ना, अगले कैलेंडर ना अभी सोचो, अगले जो 12 महीने हैं वो शुभ हो, इस समय शुभकामना देते हैं। तो उस हिसाब से मेरी ओर से भी आप ले लो शुभकामना। मैं तो क्योंकि आपको रोज ही शुभकामना देता हूँ, कोई ऐसा दिन होता ही नहीं, आपने देखा होगा कि लगभग रोज ही आपका धन्यवाद भी करता हूँ, शुभकामना भी करता हूँ। अपना को यही तो होता है, जो अपने होते हैं हम उनको हमेशा ही बेस्ट विशेस देते हैं, ये तो नेचुरल फीलिंग है। बस इतना है कि आप मनाएं, जो जैसे मर्जी त्यौहार मनाएं, लेकिन जहाँ जन्म हुआ है, जहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ रहते हैं, जिस देश में, वो सभ्यता को भूले नहीं, क्योंकि हमारी जड़ों में तो वही सभ्यता, वही कल्चर, वही हमारी जीन्स में होती है। तो जब उसका अवसर आए, उसको दोगुने जोर से मनाएं। और हो सकता है आने वाले समय विश्व में आपकी सभ्यता की सेलिब्रेशन हो, जैसे पूर्व काल में भी होती रही। तो जो भी है बढ़िया है। हाँ, ये आप जरूर कर सकते हैं कि किसी भी सेलिब्रेशन को अपने तरीके से बनाएं। ये वो वीडियो का लिंक है, आप ये देखेंगे थंबनेल तो वो सुन सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आप
किसी भी त्यौहार को अपनी सभ्यता के अनुसार भी मना सकते हैं, अपना नाच गाना अपना म्यूजिक कर सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पे ये अपने देसी अपने फंक्शन जो हैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो पंजाबी डाला है, सुन के देखें। धन्यवाद।